किसान भाइयों नमस्कार। मैं हिमांशु मिश्रा मल्ट्रा कंपनी से सिवनी ऑफिस से। साथियों, आज मैं खेती में सबसे उपयोगी चीज़ के बारे में बात करने वाला हूं, जो आपकी ज़मीन को उपजाऊ बनाता है और साथ में आपकी फसल के अच्छे स्वास्थ्य और उत्पादन बढ़ाने में बड़ा योगदान होता है। वो है सूक्ष्म जीवाणु। किसान भाइयों, खेत में सूक्ष्म जीवाणु मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, पोषक तत्वों के चक्रण को पूरा करने के लिए, पौधों को रोग और कीड़ों से बचाने के लिए तथा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन और में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे मिट्टी में जल धारण क्षमता बढ़ती है और इस तरह से उसके बहुत सारे काम हैं। साथ में सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं वो सूक्ष्म जो है जीव मृत पौधों और जानवरों के अवशोषों को तोड़ करके मिट्टी में ह्यूमस बनाते हैं, जिससे कि मिट्टी की संरचना में सुधार होता है, उसकी उपजाऊ क्षमता में सुधार होता है। साथ में नाइट्रोजन में स्थिरीकरण और फॉस्फेट और पोटेशियम ह्यूमेट में मोबिलाइजेशन का ये काम करते हैं, जिससे कि पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व मिल सके और पौधे ज़्यादा अच्छी ग्रोथ कर सके, ज़्यादा फुटाव कर सकें और फसल में बीमारियों और कीड़ों से बचाने कर उत्पादन लाभ या उत्पादन बढ़ा सकें। लेकिन साथियों, क्या होता है कि सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं वो हमेशा नमी युक्त मिट्टी में पाए जाते हैं और ज़्यादा भुरभुरी और नरम मिट्टी में पाए जाते हैं। लेकिन कई सालों से हम बहुत ज़्यादा रासायनिक खाद इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे यूरिया, डीएपी इत्यादि, जिसकी उससे क्या होता है कि उसका 20 से 25% हमारी फसल के काम आता है, लेकिन 75 से 80% जो खाद होती है, रसायन होता है, उसके केमिकल्स होते हैं, वो ज़मीन में कई सालों तक पड़ा रहता है, जिसकी वजह से हमारी मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड हो रही है। और मिट्टी हार्ड होने से क्या होता है, जैसे कि 1 ग्राम मिट्टी में कम से कम 10 से 20 करोड़ जीवाणु होने चाहिए, लेकिन आज के समय में हमारे खेत में 1 ग्राम मिट्टी में -1 करोड़ जीवाणु रह गए हैं, यानी 1 करोड़ से भी कम जीवाणु रह गए हैं। साथियों, खेत में रहने वाले जीवाणु को जो ऊर्जा मिलती है वो मिलती है कार्बन से, और प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए होता है, जो फसल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ जो आप एक पौधे के लिए जितना नाइट्रोजन चाहिए, उसको पौधों को देने के लिए अनुपात के तौर पे देखा जाए तो उसका कम से कम 20 से 30 गुना जीवाणु चाहिए। तो इस तरह से पौधों को पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस या सभी चीज़ें मिल पाती हैं। लेकिन समस्या यहाँ पे ये है कि जीवाणु इतने कम हो चुके हैं खेत में, जिसकी वजह से पौधों में आप कितना भी केमिकल डालो, कितना भी यूरिया, डीएपी डालो, उसका विशेष लाभ पौधों को नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से आपकी लागत खर्च हर साल बढ़ती जा रही है फसल में, क्योंकि जीवाणु कम है तो बीमारियों और कीड़ों का अटैक ज़्यादा बढ़ रहा है हर साल, और साथ ही साथ उत्पादन लाभ हर साल कम हो रहा है। और इस सब का जो विशेष कारण है वो है सूक्ष्म जीवाणु। सूक्ष्म जीवाणु बढ़ाने के लिए आपको 2 चीज़ चाहिए होता है। सबसे पहला चाहिए कार्बन, और प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए होता है उसको नाइट्रोजन। अब आपके पास केमिकल से तो ये नुकसान हो रहा है, जैसा आपको मैंने पहले बताया, लेकिन इसको ठीक कर सकते हैं आप गोबर की खाद से। लेकिन गोबर खाद में जितने जीवाणु होते हैं उसकी अपेक्षा जब आप मल्टीप्लाई तक इस्तेमाल करते हैं खेत में, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, गोबर खाद हर फसल में हर सीजन में इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे हम यूरिया, डीपी इस्तेमाल करते हैं 15, 20, 25 दिन पे, वैसे ही गोबर खाद हमें हर 20-25 दिन पे इस्तेमाल करना चाहिए, उसको अलग अलग रूप में। जैसे आप जीवामृत बना सकते हैं, केचुआ खाद बना सकते हैं, इस रूप में। लेकिन जब आप गोबर खाद इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं तो आपके खेत में जीवाणुओं की जो संख्या है वो बहुत तेज़ी से कम होती जाएगी, और कम हो रही है, हो चुकी है, जिसकी आपूर्ति के लिए अगर आप मल्टीप्लाई इस्तेमाल करते हैं तो गोबर खाद में जो सामान्य गोबर खाद होती है उसमें जितना जीवाणु कंटेंट होता है, काउंटिंग होती है, संख्या होती है, अगर आप मल्टीप्लाई इस्तेमाल करते हैं तो मल्टीप्लाई इस्तेमाल करने से जो आपके खेत में कार्बन की उपलब्धता होती है, उसकी वजह से जो वहाँ पे जीवाणु एक्टिव होते हैं, जीवाणु वृद्धि होती है, वो सामान्य गोबर खाद की अपेक्षा 7 गुना ज़्यादा होती है। तो इस तरह से आप अपनी ज़मीन को जो है सूक्ष्म जीवाणु से उससे भरपूर उसकी आपूर्ति कर सकते हैं मल्टीप्लाई इस्तेमाल करके, जिससे कि आपकी ज़मीन भी सुधरेगी, आपकी फसल भी सुधरेगी, उत्पादन भी बढ़ेगा, लागत खर्च भी आएगी,
और फसल रोग मुक्त कीट भी मुक्त बनेगी। तो मैंने आपको एक लॉजिक, जो कहते हैं ना कि इसका लॉजिक क्या है, मैंने आपको साइंटिफिक कारण बताया, साइंटिफिक कारण बताया, और आपको जो है इसके बारे में विस्तार में बताया। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसको आप समझ रहे होंगे। तो एक बार मल्टीप्लाई तकनीक मंगवा करके ज़रूर इस्तेमाल करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।